बहुत से वीडियो अपलोड हैं कि बहुत सी टेबल आ रही है। तो आप दोस्तों ये बताइए कि मैं आपको क्या गलत न्यूज़ दूँ? मैं एग्ज़ैक्ट क्या बता दूँ आपको? जब मेरे को वो चीज़ क्लियर नहीं है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अभी देखिए, मैं आपको स्क्रीन में एक पीपीओ दिखाता हूँ। वो आप देखिए कि जो एक नायक हैं और ये 2024 में आए हैं और ये फरवरी में आए हैं। अब इनकी बेसिक तो अभी दोस्तों 24,113 रुपये है। ये बता दूं आपको, झूठी दिलासा दे दूं कि हाँ अब ये इतना हो गया। अब मैं ये बोलूं कि ये बेसिक था, अब इसी के नीचे अगर आपका 23,500 आ जाए या आपका 24,900 आ जाए, तो मैं यही बोल दूं कि देखिए मैंने आपको बोला था कि 24,100 है, 500 कम हो गई तो मैं 500 को बता दिया, 1000 का डिफरेंस लेके चला। नमस्कार दोस्तों क्यूएनए की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे हुए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हाँ, आपके कुछ अगर क्वेश्चन छूट गए हों तो दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ता हूँ जो जो कॉमन होते हैं और जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। हर बार की तरह आपको भी इस बार आपको एक बोनस क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए आज का क्यूएनए सीरीज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा बार आया था, तो मैं किसी एक पार्टिकुलर्स का व्यूअर का नहीं दिखा रहा हूँ। आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये बहुत क्वेश्चन थे कि जो मेन क्वेश्चन था जो फॉर्म 16 था कि अभी ना ये अपलोड हुआ है, ये बहुतों को नहीं मिल रहा है, बहुतों को मिल गया है। तो फॉर्म 16 की अपडेट क्या है? तो दोस्तों जो अभी लेटेस्ट है, अभी मैं खुद अपना इंडिविजुअल बताऊं तो मेरा खुद अपलोड नहीं हुआ है। मैंने अभी स्पर्श में चेक किया था वीडियो बनाने से पहले, तो मेरा खुद का अपलोड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मेरे को भेजा अपना कि सर हमारा अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरी जानकारी निकल के आ रही है कि फॉर्म 16 अभी 2 या 4 दिनों में अपलोड हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनमें कुछ मेरी अंदाजा है या मेरी सोच है कि जिनका दोस्तों टीडीएस कटा है। अब दोस्तों क्या है कि स्पर्श ने लेट तो कर दिया। अब जिनका लेट कर दिया तो क्या होता है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। तो स्पर्श ने क्या किया होगा कि जिनका टीडीएस कटा है उनका पहले अपलोड कर रहा होगा, फिर आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये है कि आप वेट कर लीजिए। हाँ, आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखते हैं कि आज या कल में स्पर्श अपलोड कर देता है या सभी का। तो दोस्तों धीरे धीरे सभी का अपलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे व्यूवर के क्वेश्चन की ओर। दूसरे व्यूवर क्वेश्चन देख सकते हैं, सर प्लीज रिप्लाई आर्मी रूल 13/13 थर्ड फिफ्थ मेडिकल बोर्ड आउट खुद से अनविलिंग करके आया हूँ पिछले साल नवंबर 2023 में। क्या मुझे इस रूल वालों को आरोपी लागू है मिले मिलता है? प्लीज क्लियर करें। तो दोस्तों ये लास्ट ईयर जो व्यूवर हैं, लास्ट ईयर 2023 में ये पीएमआर के थ्रू आए थे। अब ये बोल रहे हैं कि ओ आर ओ पी लागू है कि नहीं लागू। तो दोस्तों एक नॉर्मल चीज़ है, कहा गया रहा कि ओ आर ओ पी 1 में जो 2015 में आई थी उसमें पीएमआर वालों को मिला है, लेकिन उसके बाद जो ओ आर ओ पी 2 है दोस्तों, उसमें पीएमआर वालों को एंट्री नहीं है अभी तक। जो मेरे को जानकारी बोल रहे हैं कि जो हमारे अथॉरिटी रूल में लिखा है, तो दोस्तों उस अथॉरिटी रूल में आपको पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए लिखा होगा, ना कि आपको ओआरओपी के लिए लिखा होगा। हाँ, देखिए अगर आप पीपीओ चेक कीजिए अपना, तो पीपीओ में जो मेन चीज होती है ये लिखा होना चाहिए। तो देखिए आपके पीपीओ में जब आप देखेंगे कि सर्विस के लिए लिखा जाता है, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ टन्यू लिखा है क्या? अगर ये लिखा है, आप एक काम कीजिए दोस्तों, देखिए हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि पीएमआर वालों को ऑन रिक्वेस्ट जो खुद परमेचर भर के आते हैं उनको ओ आर ओ पी 2 नहीं मिला है, ना ही ओ आर ओ पी 3 मिलेगी। आप एक चीज़ क्लियर रखिए। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हमारे उसमें लिखा है, तो अब मेरे को तो नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके में क्या लिखा है। लेकिन अगर आप पीएमआर वाले हैं तो आपको नहीं मिलेगी, आप एक चीज़ क्लियर रखिए। और आप अपने पीपीओ में देखिए ऑन कंप्लीशन और टन्यूर लिखा है कि नहीं लिखा, कि आपने सर्विस खुद कंप्लीट करके आई है कि नहीं आई। जैसा दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं इंडिविजुअल बताता हूँ कि मैं एग्जांपल अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं एक कैटेगरी पर्सन था और मैं एक सिपाही से आया, सिपाही से मैं मेडिकल बोर्ड में आ गया।
अब दोस्तों मैं तो एलएमसी हूँ और सिपाही की मैंने नौकरी की, तो मेरा टर्नओवर कंप्लीट हुआ है, मैं मेडिकल बेस पे नहीं आया। हाँ, अगर मैं 19 साल की जगह 17 साल की जगह अगर 14 साल या 13 साल में आता, तो जब वो ऑन परमेचर ऑन रिकॉर्ड होता, लेकिन ये मैं सर्विस के बाद आया हूँ। तो आप देखिए कि आपके पीपीओ में क्या लिखा है। आइए दोस्तों, व्यूअर क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, आपको व्यूअर को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो OROP 2 का सर्कुलर था 666, एक बार आप डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आप भी समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन है, केएसबी में पेंडिंग शो हो रहा है 3 मंथ से। व्यूअर हैं ये केएसबी में, इन्होंने शायद एजुकेशन के लिए या पीएमएस के लिए, आप ये जानते हैं ये स्कॉलरशिप के लिए होता है, अभी इनका पेंडिंग शो हो रहा है। तब दोस्तों डिपेंड करता है कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो वो कहाँ से पेंडिंग शो हो रहे हैं, कि जिला सैनिक बोर्ड से, कि राज्य सैनिक बोर्ड से, या केएसबी से। दोस्तों अगर इसमें सैंक्शन हो गया है या अप्रूव हो गया है, इसमें अगर पेंडिंग है, तो अभी ये राज्य सैनिक बोर्ड कुछ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा होगा या उसको नहीं मिला होगा। तो देखिए पेंडिंग से हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोसेस नहीं चल रहा है, चल रहा है। हाँ, बस ये कोशिश कीजिए कि पेंडिंग शो हो रहा है। अगर रिजेक्टेड शो होता है, आपके एजुकेशन का बंद हो जाता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। पेंडिंग है इसका मतलब अभी काम चल रहा है, उस पर कुछ वेरीफाई हो रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी, जब भी वो पेंडिंग शो हो रहा है। तो आप परेशान मत होइए, 3 महीने लगा है तो देखिए ग्रांट का पैसा कभी कभी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी लग जाता है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो एजुकेशन वाले हैं ये अप्रैल में भरते हैं पैसा, और नेक्स्ट ईयर इनका पैसा मार्च में आता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपको 3 महीने हुए हैं, तो आप ये देखिए, क्योंकि अप्रैल में अगर हम फिलअप करते हैं फाइनेंस ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर मार्च की क्लोजिंग के पहले ही हमें क्रेडिट होता है। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा स्कॉलरशिप का जो। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर के लेने से पहले चलिए मैं आज आपको बोनस क्वेश्चन दे देता हूँ। तो जो बोनस क्वेश्चन है दोस्तों वो है लाइफ सर्टिफिकेट। अब दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं उन पेंशनरों का आज थोड़ा सा जमीनी स्तर पे बता रहा हूँ। जैसे अब किसी पेंशनर का अ, आधार कार्ड प्लस जो इनका पीपीओ है, इनका नेम मिसमैच है। दूसरी चीज, इनके फिंगर काम नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, तो दोस्तों उसका भी एक सोल्यूशन है। देखिए बोनस क्वेश्चन में मैं इसलिए कैसी कुछ प्रॉब्लम लाता हूँ कि आपको सोल्यूशन निकल जाए। आप दोस्तों इसमें अगर आधार पीपीओ मिसमैच है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, या आपको नहीं करना तो आप एक जीवन प्रमाण पत्र का नाम सुने हैं, जीवन प्रमाण ऐप, आपने इसका नाम सुना होगा। आप इसके थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट भरिए। इसमें देखिए आप कंफ्यूज मत होइए कि आपके आधार में और पीपीओ में नाम मिसमैच है। इसमें क्या है कि आपका इस पर पीपीओ नंबर आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आता है, और आपका जो पीपीओ नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और आपका आधार नंबर जो आपका है वो लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यह है कि आपके पास जो आधार से लिंकेड मोबाइल है वो होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा स्टार्टिंग में। फिर आप जब ये भर देंगे, डिफेंस का आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि ये कॉलम ऐसे भरा जाता है। आप भर के, और कुछ सिंपल नहीं करना है, चाहे 90 साल के हों या 100 साल के हों। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर वो 100 साल के हैं तो भी तो जीवित ही है ना, जीवित है जब तो उनकी आंख खुल रही है। तो जीवन प्रमाण पत्र ऐप से सिर्फ आंख की एक ब्लिंकिंग से ही आपका क्लियर हो जाता है कि ये आदमी जीवित है। जो आप मशीन में या मोबाइल में रखते हैं जीवन प्रमाण ऐप में, आप सिर्फ आंखों का बस एक बार पलक झपकाएंगे और बंद करेंगे। क्योंकि मैंने दोस्तों खुद किया है। यहाँ 94 ईयर्स के एक दादाजी थे, उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, उनके फिंगर काम नहीं कर रहे, सब चीज़ नहीं हो रहा है, तो मैंने जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू जमा किया दोस्तों, 2 दिन में हो जाता है। तो आइए दोस्तों, ये एक बोनस क्वेश्चन इसलिए है कि आपको परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर OROP 3 के बारे में जानकारी दें। दोस्तों जो बीवर ने क्वेश्चन पूछा है कि OROP 3, अब दोस्तों जैसा ये जानते हैं दोस्तों कि आप ये 1 जुलाई 2024 से आपको मिलना है। अब आप जानकारी मांग रहे हैं, व्यूअर मांग रहे हैं। मेरे बहुत से व्यूअर ही व्हाट्सएप में बोलते हैं कि सर आप कोई वीडियो नहीं बनाते हो आरओपी 3 का। बहुत से व्यूअर बनाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड हैं कि बहुत सी टेबल आ रही है। तो अब दोस्तों ये बताइए कि मैं आपको क्या गलत न्यूज़ दूं। आप ये सोचिए कि वो टेबल बना रहे हैं, बाकी यूट्यूब बना रहे हैं, उनके सोर्सेज होंगे। अभी आप एक चीज़ बताइए, आपको कहीं भी वो आरओपी 3 की जो गवर्नमेंट का है, कहीं भी कुछ आधिकारिक या पीआईबी कहीं भी आपको रिपोर्ट मिली है? हाँ, एक्सपेक्टेड देन है कि सबको पता है टेबल बन रही है, आजकल परसों इशू हो सकती है। अब कोई बोल रहा है कि आपका बेसिक जो आप सिपाही हैं और नायक और हवलदार, अब इनका 18,807 से 20,000 रुपये हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि 50-100 से कम होगा। तो दोस्तों मैं उस चीज़ को नहीं बता, मैं एग्जैक्ट क्या बता दूं आपको जब मेरे को वो चीज़ क्लियर नहीं है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अभी देखिए, मैं आपको स्क्रीन में एक पीपीओ दिखाता हूँ। वो आप देखिए कि जो एक नायक हैं और ये 2024 में आए हैं और ये फरवरी में आए हैं। अब इनकी बेसिक तो अभी दोस्तों 24,113 रुपये है। अब दोस्तों क्या किसी टेबल में आपको बता रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम? तो ये तो एक सर्विस वाले पेंशनर आए ना, तो इनकी पेंशन तो इतनी है। अब जो ये मैक्सिमम हो गई होगी, अब कोई मिनिमम लेंगे कि अब कितनी है, 21,000 कुछ है। तो दोस्तों एक्चुअल क्लियर तो ये नहीं है। हाँ, अंदाजा सभी को है कि देखिए, आप जब पीछे से आगे चले आ रहे हैं, जिनकी पेंशन पहले से बढ़ी रही होगी, तो आपकी पेंशन 1,000, 1,200, 1,500 या कुछ भी रैंक है तो बढ़ेगी। देखिए, बहुत बढ़ना है तो बढ़ेगी। आप उसमें अंदाजा लगा के अब मैं आपको फर्जी टेबल दे दूं, ये बता दूं, आपको झूठी दिलासा दे दूं कि हाँ अब ये इतना हो गया। अब मैं ये बोलूं कि ये बेसिक था, अब इसी के नीचे अगर आपका 23,500 आ जाए या आपका 24,900 आ जाए, तो मैं यही बोल दूं कि देखिए मैंने आपको बोला था कि 24,100 है, 500 कम हो गई तो मैं 500 को बता दिया, 1,000 का डिफरेंस लेके चला। तो दोस्तों एक्चुअल टेबल मैं किस लिए बताऊं, जब मेरे को कोई जानकारी मिलेगी पीआईबी की मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें जो मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हमारे साथ हुई है। पीओ आप देख सकते हैं, आपकी डिस्प्ले में है तो आप पीपीओ देख भी सकते हैं कि एक नायक जो 2024 में फरवरी से आया तो उसकी 24,000 रुपये 113 रुपये बेसिक है और ये अपनी कंप्लीट सर्विस करके आए हैं 22 साल की। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मेरे व्यूवर ने पूछा इसलिए मैंने कहा हाँ, मेरे पास अगर कोई न्यूज आएगी या कोई पीआईबी की रिपोर्ट आएगी, सरकार कुछ निकालती है, कुछ क्लियर करती है, तो मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपको डाउट क्लियर ना हो। चलिए दोस्तों, आई होप कि 3 के कुछ कंफ्यूजन होगी वो कुछ कम हुई होगी। आपके भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।